कुंभ राशि वालों के साथ अभी कुछ इस तरीके की स्थिति चली आ रही थी कि वो फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से परेशान थे। उनका मन अशांत था, स्थिर नहीं था। बहुत तरह तरह के विचार आते थे। मन से भी वो परेशान थे और तन से भी परेशान थे। साथ के अंदर उनके अंदर आलस भरा हुआ था, कोई काम करने का मन नहीं करता था। हमेशा बस ऐसा लगता था कि लेटे रहे और सोचते रहे। लेकिन अब आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नवंबर के महीने में ही ये राहु देव, जो कि अभी तक आपके लग्न के अंदर है, और वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से निकलकर अब शतभिषा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करेंगे कुछ ही टाइम के अंदर। साथ के अंदर शनि देव भी अब तक वक्री अवस्था के अंदर थे, जो कि अपने पिछले भाव का, यानी कि आपके लग्न का राहु के साथ प्रभाव दे रहे थे, जिसकी वजह से आप लोगों को फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से परेशान होना पड़ रहा था। लेकिन अब आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शनि देव भी अपनी वक्री अवस्था से निकलकर मार्गी अवस्था के अंदर आने वाले हैं, और राहु देव अब तक अपने ही नक्षत्र यानी कि शतभिषा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। तो आपको इन दोनों परेशानियों से अब मुक्ति मिलने का समय आ गया है। भाइयों और बहनों, आज की मेरी चर्चा का विषय है कि राहु देव, जो कि अब तक अभी तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अंदर गोचर कर रहे थे, लेकिन अब वो अपने ही नक्षत्र यानी कि शतभिषा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, जिसकी वजह से अब तक आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। मानसिक रूप से आप परेशान थे, शारीरिक रूप से परेशान थे, और आप लोगों को न जाने किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहु देव वो शतभिषा नक्षत्र, जो कि उनका अपना नक्षत्र है, उसके अंदर प्रवेश करेंगे। उसके बाद से आप लोगों के जीवन के अंदर एक अलग सा बदलाव आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव भी अब तक वक्री अवस्था के अंदर चल रहे हैं, जो कि आपके पिछले भाव यानी लग्न का प्रभाव दे रहे हैं, जिसके कारण आपको जीवन के अंदर बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से आलस महसूस हो रहा होगा। आपका कोई काम करने का मन नहीं कर रहा होगा, आपके काम के बारे में सोचते रहते होंगे लेकिन कर नहीं पा रहे होंगे। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनिदेव भी अब मार्गी अवस्था के अंदर आने वाले हैं, और वो आपके द्वितीय भाव के अंदर बैठकर आपको सभी परिणाम देंगे। अब ये किस तरीके के परिणाम देंगे, उसको जानने के लिए हम आगे की चर्चा करेंगे, तभी आप लोगों को पता चल सकेगा। तो आप सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं कि आपके स्वास्थ्य के अंदर क्या परिवर्तन आएगा। अब तक राहु देव आपके लग्न के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन वो अब नक्षत्र परिवर्तन करके अपने शतभिषा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करेंगे, और जो शनि देव हैं अपनी वक्री अवस्था के अंदर थे, जो कि अब मार्गी हो जाएंगे, जो कि आपके द्वितीय भाव का प्रभाव देंगे। उससे पहले ये आपके लग्न का प्रभाव दे रहे थे। जब लग्न के अंदर शनि और राहु की युति बनी हुई थी, साथ में चंद्रमा भी था, जिसकी वजह से आप लोग मानसिक और शारीरिक रूप दोनों तरीके से परेशान थे। आपका मन किसी काम में नहीं लगता था, मन लगता भी था, लगता भी है तो किसी भी काम को करने के अंदर आप सोचते रहते हो, लेकिन उसको कर नहीं पाते हो। लेकिन अब आपको कुछ टाइम के बाद परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप अपने जो विचार है उनका विस्तार कर पाएंगे। लोगों तक आपका जो विचार है वो पहुंच पाएंगे, जो कि अब तक अंतर्मुखी बने हुए थे। आपके व्यक्तित्व के अंदर एक अजीब सा निखार आएगा। आप लोग बहुत स्मार्ट तरीके से सोच सकेंगे। अब ओल्ड लोगों से अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकेंगे, क्योंकि आपका मन ठीक रहेगा। क्योंकि चंद्रमा और शनि जब एक जगह युति बनाकर रहते हैं, तो मन के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का मन स्टक हो जाता है और आप आगे की नहीं सोच पाते हैं। लेकिन अब आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि शनि देव अपने द्वितीय भाव का प्रभाव देंगे मार्गी अवस्था के अंदर, और राहु देव अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे शतभिषा नक्षत्र के अंदर, जो कि उनका अपना स्वयं का नक्षत्र है। जहां जाके राहु देव बहुत पावरफुल स्थिति के अंदर आ जाते हैं और अच्छे परिणाम देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के जीवन के अंदर जो वो एक अजीब सा बदलाव चालू होगा, एक नया अध्याय शुरू होगा आपके जीवन के अंदर, जिसकी आप काफी टाइम से प्रतीक्षा कर रहे थे। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आप मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों के अंदर स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद आपकी जो कुंडली है उसके अंदर भी मंगल देव, सूर्य और शुक्र आपके दशम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति कही जा सकती है। और साथ के अंदर बुध देव आपके भाग्य भाव के अंदर बैठे हुए हैं, जो कि आपके पंचम और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। इसके अलावा मंगल देव, सूर्य और शुक्र की युति बहुत अच्छी मानी जाती है। सूर्य देव दसम भाव के अंदर आकर दिग्बली हो जाते हैं, दिशा बली हो जाते हैं, और इनके जो प्रभाव होते हैं उनके अंदर वृद्धि
होनी शुरू हो जाती है। इसी तरीके से मंगल देव भी यहाँ पर आकर दिग्बली हो जाते हैं और अपनी स्वयं की राशि के अंदर है, तो यहाँ पर बैठकर मंगल देव आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। आप यदि कोई सरकारी कार्य करना चाहते हैं, सरकारी जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप लोगों को सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। और साथ के अंदर आपका कोई सरकारी कार्य काफी टाइम से अटका हुआ था, उसके अंदर आप लोगों को सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। आप किसी उच्च पद के लिए ट्राई कर रहे थे, चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे सरकारी जॉब हो, उसके अंदर आपको सफलता मिलेगी। आपको अब तक प्रमोशन और इंक्रीमेंट नहीं मिल पा रहा था, उसकी समस्या आप लोगों की खत्म होगी। आप काफी टाइम से बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे, लेकिन आपको उसका अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब आपको उसका अपेक्षित परिणाम मिल सकेगा। आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आपको उसके अंदर सफलता मिलेगी। साथ ही अंदर मंगल देव और सूर्य देव यहाँ बैठकर दसम भाव के अंदर आपके करियर के अंदर, चाहे व्यापार हो चाहे आपकी जॉब हो, उन दोनों के अंदर आपको उन्नति देने के लिए अग्रसर रहेंगे। आपके उन्नति के अंदर, आपको नए अवसर दिलाने के अंदर, आपको आर्थिक स्थिति सुधारने के अंदर, आपको हर जगह सफलता के परचम लहराएंगे। उसके बाद शुक्र देव भी आपके दसम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, जो कि आपके भाग्य भाव के स्वामी है। तो आपका भाग्य आपके हर काम के अंदर साथ देगा। अब तक जो नहीं दे पा रहा था, आपको परेशानी हो रही थी, अपने कार्य को पॉइंट के ऊपर चला जाता था, लेकिन आपको उस कार्य के अंदर सफलता नहीं मिल पाती थी, कोई ना कोई अड़चन बनी हुई थी। लेकिन अब शुक्र देव भी भाग्य भाव के स्वामी होकर आपके दसम भाव के अंदर विराजमान है, जिसकी वजह से आपके सभी कार्यों के अंदर आप लोगों को सफलता मिलेगी। भाग्य आप लोगों का साथ देगा। जिस भी चीज के अंदर आप हाथ डालेंगे, भाग्य आपका कदम कदम के ऊपर साथ देने वाला होगा। तो इस तरीके से आप लोगों के जो नवंबर का महीना है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। नवंबर और दिसंबर, ये दोनों महीने आप लोगों को सफलता के परचम लहराने वाला होगा। आपको नए अवसर देने वाला होगा, नई उपलब्धियां देने वाला होगा, और आपके भाग्य आपका कदम कदम के ऊपर साथ देने वाला होगा। इसके अलावा गुरुदेव आपके इस षष्ठ भाव के अंदर विराजमान है, जो कि आपके लाभेश और धनेश के स्वामी है, और जो कि आपके षष्ठ भाव के अंदर है। इनकी नवी दृष्टि भी आपके द्वितीय भाव यानी कि शनि के ऊपर जाएगी, जो कि आपका धन भाव है। तो उसके आपके धन के अंदर दिन रात चौगुनी वृद्धि होगी। कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन आप लोगों के जो अब तक धन संबंधी परेशानियां बनी हुई थी, उसके अंदर आप लोगों को राहत मिलेगी और अच्छी धन की प्राप्ति होगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके साथ ही आपको थोड़ा सा भ्रम नहीं पालना है, ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है किसी भी चीज को लेकर, क्योंकि राहु देव आपके लग्न के अंदर बैठे हुए हैं, जो कि आपको ओवर थिंकिंग दे सकते हैं, साथ के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा कर सकते हैं। तो आपको इन चीजों से बचना होगा। इसके अलावा यदि आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर है या कोई उच्च पद की पर आसीन होने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। राजनीति की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। तो आप लोगों को जो नवंबर और दिसंबर का महीना है बहुत ज्यादा सफलता दिलाने वाला होगा। तो आप लोग उस समय का इंतजार कीजिए और अपने एफर्ट्स लगाइए। आपको हर कार्य के अंदर सफलता मिलेगी, भाग्य भी आपका साथ देगा, और आपके करियर के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपके व्यापार के अंदर आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिलेगी। बस थोड़ा सा आपको अपने अग्रेसिव नेचर को ध्यान में रखना है। अगर आप अपने अग्रेसिव नेचर को कंट्रोल कर लेंगे, तो फिर आपको जो थोड़ी बहुत परेशानी आएगी उसके अंदर भी आप लोगों को राहत मिलेगी। तो भाइयों और बहनों, नवंबर दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए बहुत शानदार आने वाला है, जो आपने अब तक सोचा भी नहीं होगा। उस महीने, इन दोनों महीने के अंदर आप लोगों को आशातीत सफलता मिलने वाली है। तो आप लोग अपने एफर्ट्स लगाइए और उस वक्त का इंतजार करिए। लेकिन साथ के अंदर आप लोगों की दशा या महादशा भी बहुत अच्छी रहनी चाहिए, जो आपके अनुसार हो, मतलब आपके ग्रहों के अनुसार हो, तो आपको इसके परिणाम और भी अच्छे देखने को मिलेंगे। साथ के अंदर आपकी कुंडली के जो ग्रहों की प्लेसमेंट है, उसके आधार के ऊपर भी आपको सफलता और असफलता निर्भर करती है। साथ के अंदर आप लोगों को भ्रमात्मक स्थिति नहीं रखनी है, भ्रम नहीं पालना है, और अपनी ओवर थिंकिंग से बचना है, और थोड़े से अग्रेसिव नेचर से बचना है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहें। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।